अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। एक बार फिर हम आज साथ हैं वीडियो लेक्चर के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं, जो हमारा टॉपिक जो है इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है मिरर फार्मूला। जहाँ तक हम बात करते हैं मिरर फार्मूला की, मिरर फार्मूला नाम से पता चलता है एक फार्मूला है। जैसे आप मैथमेटिक्स में, फ़िज़िक्स में आपके पास फार्मूलाज होती हैं, इसी तरह हमारे इस साइंस की फ़िज़िक्स पोर्शन में या लाइट वाली टॉपिक में हमारे पास एक फार्मूला है। फार्मूला हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें कोई वैल्यू कैलकुलेट करना हो, उसमें हमारे पास काम आते हैं। तो हमारे पास लास्ट टाइम हमने बात करी कि हमारे पास जब हम वैल्यूज़ की बात करते हैं, कैलकुलेट करने की बात करते हैं, तो हमारे पास कुछ पैरामीटर्स होते हैं इस लाइट में या रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन प्रोसेस में, जिसको हम कहते हैं जो हमारे कम तीन मेन वैल्यूज़ हमारे पास है। एक मैंने कहा था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दूसरा मैंने कहा था इमेज डिस्टेंस, तीसरा मैंने कहा था फोकल लेंथ। तो इन्हीं तीन पैरामीटर्स पर इन्हीं यूनिट्स पे जो है हमारा मिरर मिरर फार्मूला जो है वो डिपेंड है। तो हम मिरर फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है जो एक हमें रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है, विच गिव्स अस द रिलेशनशिप, विच गिव्स अस प्रोवाइड्स अस विद द कनेक्शन which lies between three parameters, three quantities, the physical quantities, that is image distance, which is calculated, which is denoted by V, object distance, which is denoted by U, and focal length, which is denoted by small f. All these three parameters or three units are concerned with the spherical mirrors, क्योंकि हमने तीनों जो है स्फेरिकल मिरर, चाहे जब हम स्फेरिकल मिरर की बात मैंने की, इसमें दोनों आते हैं। एक या तो चाहे हम बात करें कन्वेक्स की या कनकेव मिरर की, दोनों में ये जो है दोनों में ये फॉलो करते हैं या उस दोनों पे अप्लाई होती हैं ये। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास मिरर फार्मूला इज़ अ फार्मूला विच गिव्स अस रिलेशनशिप बिटवीन the image distance, that's V, object distance, that is U, and focal length of the mirror, whether concave or convex spherical mirror. We call that particular formula as mirror formula. तो जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो मिरर फार्मूला जो है मिरर फार्मूला कहता है कि 1/इमेज डिस्टेंस प्लस 1/ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ। दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं v से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं u से, और फोकल लेंथ को हम डिनोट करते हैं f से। तो हमारे पास 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो वी हमारा मैंने पहले भी कहा है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे पास जो इमेज डिस्टेंस हम कल कैसे कैलकुलेट करते हैं। इमेज डिस्टेंस वो डिस्टेंस है, वो दूरी है जो इमेज और पोल ऑफ द मिरर के दरमियान होती है। इसी तरह से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो दूरी, वो डिस्टेंस है जो ऑब्जेक्ट और पोल ऑफ मिरर के दरमियान होती है। और इसी तरह से फोकल लेंथ जो है वो डिस्टेंस है किसके दरमियान, फोकस और पोल ऑफ द मिरर के दरमियान है, ठीक है ना। तो इन ये किस लिए हमें कैलकुलेट, अगर हमारे पास कहीं पे दो वैल्यूज़ अवेलेबल हैं हमारे पास, तो तीसरा वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस हमारे पास दिया हुआ है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, तो हमें कैलकुलेट करनी है फोकल लेंथ। तो हम कैलकुलेट फोकल लेंथ जो है इन दो वैल्यूज़ को डाल के हम फोकल लेंथ हम निकाल सकते हैं, क्योंकि अ, हमारे पास एक फार्मूला है जिसको हम मिरर फार्मूला कहते हैं। उसके द्वारा, उसकी मदद से हम वो वैल्यू, थर्ड वैल्यू जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन वैल्यूज़ चाहे हम अब इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो या फोकल लेंथ हो, तीनों वैल्यूज़ डालने के समय हमें ये क्या चीज़ ख्याल रखनी है कि साइंस का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि हमने एक ऑलरेडी जो है साइन कन्वेंशंस के थ्रू हमने डिस्कस किया है कि कहाँ पे कौन सा साइन लगेगा, यानी कि पॉजिटिव साइन कब लगेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कब पॉजिटिव होगी, इमेज डिस्टेंस कब पॉजिटिव होगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कब नेगेटिव होगी, इमेज डिस्टेंस कब नेगेटिव होगी, फोकल लेंथ पे प्लस या माइनस साइन का साइन जो है वो कब लगेगा। तो यह चीज़ कैलकुलेट करके या ये चीज़ डाल के हम अपनी जो है फार्मूला को अप्लाई करके हम वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू।